everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. Today, in this video, we are going to study science subject from 2nd standard. The first chapter, that is Know Your Body. Know Your Body. चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का आता है. इस चैप्टर में हम यही कवर करने वाले हैं. हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे एंड उसके बारे में हर पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. बुक की तरफ बढ़ते हैं. तो हमें आप अपने बुक के पहले पेज पे ही कुछ फिगर्स देख सकते हैं. एंड सबसे पहला जो टॉपिक है वो द स्किन है. उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. You already know the names of some body parts of your body. Maybe you also know some of the jobs these parts do. Let us learn little more about the parts of body and their jobs. Introduction में कहता है कि पहले भी आपने previous classes में body parts के बारे में तो पढ़ा ही होगा और ये भी जानते होंगे कि वो काम क्या करते हैं. लाइक हमारे हाथ, हमारे आँख, नाक, होंठ, और भी बहुत सारे हैं. तो इन सब पार्ट्स के बारे में तो आप पहले से भी जानते होंगे. और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इसी बारे में थोड़े डिटेल के साथ. The first topic is the skin. Every part of our body is covered by skin. The skin's job is to protect us. For example, it stops germs from getting into our body. When germs get into our body, we fall ill. सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्किन से. जो स्किन जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है. किसी भी बॉडी को आप देखें तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो स्किन होगा, क्योंकि जो ऊपरी परत होती है हमारे बॉडी की वही क्या होता है, स्किन होता है. स्किन का काम क्या है? स्किन का काम करना है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना. क्योंकि जो एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे हम लोग ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमारे जो अंदर इंटरनल बॉडी है उसने बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कपड़ा डाला हुआ है हमारे स्किन के रूप में. तो स्किन हमें बहुत सारे तरीके से बहुत यूज़ भी हेल्प भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है. लाइक हमें हमारे जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है. उन्हें हमारे बॉडी में एंटर करने नहीं देता है, क्योंकि अगर जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. द स्किन ऑल्सो हेल्प्स अस फील थिंग्स. व्हेन वी टच समथिंग द स्किन हेल्प्स अस मेक आउट इफ इट इज़ हॉट और कोल्ड, हार्ड और सॉफ्ट एंड सो ऑन. अब स्किन हमने ये समझा कि स्किन करता क्या है. स्किन हेल्प भी करता है. लाइक हम जैसे कोई चीज़ छूते हैं, लाइक मैंने ये पेन छू रहा हूँ मैं अभी, तो मैं टच कर रहा हूँ इसे, और टच कर रहा हूँ कैसे? अपने स्किन से ही. तो स्किन जो है वही क्या करता है, वही हमें हेल्प करता है फील करने में. अब जैसे कि मैंने ये पेन का एग्जांपल दिया अभी. मैंने इस पेन को टच करके ये बता सकता हूँ कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है. उसी तरह से अगर मैं पानी को छूं, अगर वो पानी गर्म है तो मुझे गर्म है ये कैसे पता चलेगा? स्किन से, छू के उसे. तो स्किन हमें हेल्प करता है चीज़ों को पहचानने में कि वो गर्म है, ठंडा है, हार्ड है या सॉफ्ट है. एंड
so on. Now activity time, it's activity time. So the activity 1 is dip your left thumb in ink or press it in on a stamp pad. Then press it on a sheet of paper. Look at the print carefully. Do you see a pattern? Compare your thumbprint with those of your friends. Are they different? आपने इस तरह का स्टैम्प पैड देखा होगा, आपके घर में भी होगा शायद, या फिर पेन तो होगा ही। तो आपने क्या करना है कि अंगूठे पे आपको इंक लगाना है, इंक लगा के और लेफ्ट थंब पे, और इस तरह से आपको ठप्पा लगाना है। जब आप ठप्पा लगाते हैं तो आप देखेंगे क्या, कुछ इस तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में भी। तो एक्टिविटी यही है कि आपको स्टैम्प पैड पे या फिर अपने लेफ्ट थंब पे इंक लगा के और ठप्पा लगाना है, और आपको कंपेयर करना है। आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं ऐसा करने के लिए, और उनके पैटर्न्स और अपने पैटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The patterns on the thumb and fingers of each person are different. The police use this to catch robbers. When a robber steals things from a house, he leaves fingerprint on the things he touches. If these prints matches the fingerprint of a person, the police know that he is the robber. आपने मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में देखे होंगे कि पुलिस जो है वो किसी चोर को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा, फिंगरप्रिंट का यूज़ करता है। फिंगरप्रिंट जैसे कि किसी चोर ने कोई सामान चोरी की तो वो क्या करता है, वो अपने अंगूठे का निशान या फिर हाथ का निशान उस चीज़ पे छोड़ देता है, क्योंकि जो पैटर्न्स जो बने होते हैं हमारे हाथों पे, वो हर इंसान का अलग अलग होता है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं अपने घर में भी, अपने भाई के साथ, बहन के साथ। आप ये पाएंगे कि आपके पैटर्न्स आपके भाई के पैटर्न से अलग होंगे। तो आपको अब ये पता चल गया कि पुलिस फिंगरप्रिंट क्यों पकड़ना चाहती है। फिंगरप्रिंट के थ्रू ही वो रॉबर को पकड़ सकती है, क्योंकि जो रॉबर चोरी करेगा, जैसे ये पेन मैंने चोरी किया अगर, तो मैंने इस पे फिंगरप्रिंट अपना छोड़ दिया, और पुलिस क्या करेगी, इस फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगी और मेरा पता लगाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं तो हमें टॉपिक मिलता है द आइज़, हमारी आँखें। वी सी विथ आवर आइज़। द आइज़ help us make out colors and shapes. They also help us know how far or close things are. The hair above each eye is called eyebrow. The eyelids and eyelashes protect our eyes. आँख ये शब्द सुनते ही आपको अपनी आँखें याद आ जाती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, इस खूबसूरत सी दुनिया को हम लोग देख पाते हैं। सोचो, अगर हमारी आँखें ही ना होती तो हम इस दुनिया को देख ही नहीं पाते, हमें इन चीज़ों को छू के महसूस करना पड़ता। कैसी बेरंग सी हो जाती वो दुनिया जब हमारी आँखें नहीं होती तो। The eyes, our eyes help us make out colors and shapes. अब जैसे कि आप अपने अगल बगल जो चीज़ देखते हैं वो देखने में मदद कौन करता है, हमारी आँखें। अब आप रेड कलर को रेड बताते हैं, ग्रीन को ग्रीन, तो किसके वजह से, अगर आपकी आँखें ना हो तो आप कलर को पहचान नहीं पाएंगे, आप कलर देख ही नहीं पाएंगे। तो कलर्स एंड शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारी आँखें सबसे ज़्यादा वही मदद करती हैं। नाउ आँखों के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। तो आँखों के ऊपर आपने
आईब्रो तो पता ही होगा आपको, आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, आईब्रोज, उन्हें आईब्रो बोलते हैं, ठीक है। आईलिड्स, द आईलिड्स एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट आवर आईज। अब आँखों के ऊपर, आँखों पुतलियाँ जिसे जिसे बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊपर वाले पलक, पलक होता है, पलक झपकता है आपका, तो ऊपर वाले को बोलते हैं आईलिड्स, एंड आई लैशेज, बाल जो है उन्हें आई लैशेज, एंड ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, आई लिड। ये क्या करते हैं, यही मिलके बनाते हैं पलक। और पलक क्या होता है, जैसे कि आपकी तरफ मैं कुछ फेंकूं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद क्यों हो जाती हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों को। तो ये आईलिड और आई लैशेज मिलके हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। वी शो दैट वी फील विथ आवर आईज, आवर आईज shine when we are happy, they look dull when we are bored or sleepy, they fill with tears when we are sad, they open wide when we are surprised। आपने भी महसूस किया होगा कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब हम लोग खुश होते हैं तो हमारी आंखें खुशी से शाइन करने लगती हैं। अगर हमें नींद आ रही है या फिर हम लोग सैड हैं तो हमारी आंखें डल हो जाती हैं, वो स्लीपी हो जाती हैं। अगर हम लोग रोते हैं, हम लोग दुखी होते हैं तो आंखें रोने लगती हैं। और हम अगर सरप्राइज्ड होते हैं, अगर हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लाइक दिस। नाउ द नोज़, हम लोग नोज़ से क्या करते हैं, ब्रीथ, वी ब्रीथ, वी स्मेल, वी ब्रीथ विथ आवर nose, air goes in and out of our body through the nostrils, the nose also help us smell things। नाक के बारे में भी आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, नाक के थ्रू सांसें लेते हैं। सांसें लेना जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, कह सकते हैं। और हमें इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, नोज़। और जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, हवा उसी के थ्रू अंदर और बाहर जाती है, जिसे हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। नाउ मैंने अभी बोला कि नाक जो है, ह्यूमन नोज, वो क्या करता है, वो हमें ब्रीथ करने में मदद करता है और चीज़ों को स्मेल करने में भी मदद करता है। जैसे कि एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं अपनी बुक में, स्मेलिंग फूड helps us enjoy its taste. Block your nostrils with your thumb and forefinger. Then put some chocolate or coffee on your tongue. How does it taste? अब आप एक एक्टिविटी ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी चॉकलेट या फिर कोई भी खाना आपको अपनी नाक को बंद करके खाना है। अपने नाक को अपने हाथों से बंद कर लीजिए और फिर चॉकलेट या फिर कोई भी खाना खा के देखिए, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि नाक हमें खाने का टेस्ट एंजॉय करने के लिए भी हेल्प करता है। आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ द ईयर्स, हमारे कान, वी हियर विथ आवर ईयर्स, द ईयर हेल्प अस मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स एंड शार्प एंड डल साउंड्स। They also tell us where a sound is coming from। अब हमने अपने नाक के बारे में, अपने आँख के बारे में, अपने स्किन के बारे में पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं अब अपने कान के बारे में। तो हमारे जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सुनने में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी मम्मी कहाँ से चिल्ला रही हैं, कहाँ से आपको आवाज़ दे रही हैं, ये सुनने में कौन मदद करेगा, आपका कान। तो और कान हम और भी क्या करता है, कोई आवाज़ तेज़ है या धीमी है, ये भी पहचानने में मदद करता है, कौन, हमारे ईयर्स।
अगला है द माउथ। आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, एक कुत्ता और एक बिल्ली का। द डॉग्स, कैट्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन हियर साउंड दैट वी कैन नॉट हियर। आपने देखा होगा कि देर रात में कुत्ते चिल्लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी धीमी आवाज़ सुनाई देती है जो हमें ह्यूमंस को नहीं सुनाई देती। इसीलिए कहते हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है, वो लोग बहुत धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अगला है द माउथ। वी ईट विथ आवर माउथ। द टीथ इनसाइड द माउथ हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। द टीथ आर फिक्स्ड इन टू द गम्स. द टंग इज फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द माउथ. इट हेल्प्स अस make out 4 different tastes: sweet, sour, bitter and salty. The tongue, teeth and lips also help us speak. So अब पढ़ते हैं अपने माउथ के बारे में। तो माउथ का फॉर्म करता है दांत, मसूड़े और जीभ, ये मिलके बनाते हैं माउथ, और बाहर से लिप्स। तो बाहर से जो दिखाई देता है वो हमारे होते हैं लिप्स। टीथ तो आपको पता ही है, और टंग भी आपको पता है, आपकी जीभ और आपके दांत। तो हमारे दांत, पहले तो हमारे दांत क्या करते हैं? हमारे दांत किसी भी चीज़ को बाइट करने में, काटने में मदद करते हैं। सबसे पहले आप खाना खाते होंगे तो सबसे पहले दांत से ही काटते हैं। उसके बाद दांत फिक्स कहाँ होते हैं? दांत फिक्स होते हैं गम्स में, जिसे कहते हैं हम लोग मसूड़े। तो वो दांत मसूड़े से फिक्स होते हैं, और फिर बीच में जीभ, हमारी जीभ होती है, जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट पता करते हैं। 4 तरह के टेस्ट, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा और सॉल्टी, नमकीन। टंग, टीथ एंड लिप्स ऑल्सो हेल्प अस स्पीक। हम लोग बोल भी पाते हैं इन्हीं तीनों की मदद से, टीथ, टंग एंड लिप्स। एक्टिविटी नंबर 3, आप एक्टिविटी नंबर 3 अपने बुक में देख सकते हैं। से O, S, P, V and T. Notice how your tongue and lips move while you say this. Discuss with your teacher and classmate. Does your tongue touch your teeth while saying any of those letters? These letters. Open your mouth wide and look into the mirror. How many teeth do you have? Do they all look the same? Have any of your teeth fallen? एक्टिविटी नंबर 3 है कि आपको O, S, P, V and T ये लेटर्स बोलने हैं, और आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपकी जीभ एंड लिप्स मूव, क्या आपकी जीभ और आपके होंठ मूवमेंट कर रहे हैं ये लेटर्स बोलते टाइम। तो आप देखेंगे कि हाँ। उसके बाद आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में मिरर होगा, शीशा होगा, शीशे में जाके देखना है कि आपकी कितनी दांतें आई हैं। तो और क्या हर दांत का शेप सिमिलर है, सेम है? तो आप पाएंगे कि नहीं, हर दांत अलग अलग होता है। और बच्चों में क्या होता है, दूध के दांत होते हैं जो कि गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्या आपका कोई दांत टूटा हुआ है? ये भी आप पता लगा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। A baby does not have teeth when it is born. Teeth start coming out when a baby is about 6 months old. These are called milk teeth. Milk teeth start falling when a child is about 7. आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं। दांत आना कब से शुरू होता है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो दांत आना शुरू होता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मिल्क टीथ, मतलब कि दूध के दांत। और दूध के दांत गिरते भी हैं
सो जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो टीथ टूट जाते हैं और उसके बाद उसके जगह पे नए दांत आते हैं जो कि बूढ़े होने तक चलते हैं। और बूढ़ा होने के बाद जो अगर दांत टूटेगा तो वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द लिम्स, द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। लिम्स क्या होता है? हमारे हाथ और हमारे लेग, हमारा हाथ और हमारा पैर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्स। ईच आर्म हैज़ 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट इज कॉल्ड द अपर आर्म, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द फोर आर्म। ईच लेग हैज़ also has 2 parts. The upper leg is called the thigh. अब हमने लिम्स के बारे में पढ़ना है तो मैंने बताया कि हाथ और पूरा पैर मिलके क्या बनाता है? लिम्स। हम अपने हाथ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाथ के 2 पार्ट्स हैं। एक जिसे हम लोग ऊपर वाले हाथ को बोलते हैं अपर आर्म और नीचे वाले को फोर आर्म। उसी तरह से लेग के भी 2 पार्ट होते हैं, तो अपर पार्ट को बोलते हैं थाई। नाउ थाई का मतलब जांग, जो हमारे पैर का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं थाई। नाउ द जॉइंट्स। A joint is where 2 parts of the body are joined. The 2 parts of the arm are joined at the elbow. The arm is joined to the body at the shoulder and it is joined to the hand at the wrist. Joint क्या होता है? जहाँ पे 2 बॉडी पार्ट आके मिलते हैं। वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि वो हड्डी के थ्रू मिलते हैं और कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, ये सब आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानें कि जहाँ पे 2 बॉडी पार्ट आके मिलते हैं वो होता है क्या? जॉइंट। जैसे कि आपका अपर आर्म और लोअर फोर आर्म, वो एल्बो मतलब कोहनी पे आपके आके मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग हाथ को मोड़ सकते हैं। लाइक ये अपर आर्म और ये फोर आर्म, ये आके एल्बो पे मिलता है। उसी तरह से यहाँ एक रिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप फिंगर में भी अपने जॉइंट महसूस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फिंगर को अपने किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर, जो आपका कंधा होगा वहाँ पे भी एक जॉइंट है। उसके बाद नेक, और पैर में देखें तो अपर आर्म, अपर लेग जो कि थाई होता है, और नीचे वाला लेग ये भी जुड़ा होता है। कहाँ पे? नी, जिसे हम लोग घुटना बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड़ी पे, एंकल पे भी जुड़ा होता है। उसके बाद पैर के भी फिंगर्स होते हैं, उसमें भी जॉइंट होता है। उसी तरह से the 2 parts of the leg are joined at the knee. The leg is joined to the body at the hip. It is joined to the foot at the ankle. ये कमर के पास हमारा अपर लेग जो थाई होता है वो जुड़ा होता है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The joints help us move. For example, you can walk because your legs are bend at the knee. You can move your head because the head is joined to the body at the neck. You can make a fist because your fingers and thumb have joints. अब joint करते क्या हैं? joint का काम क्या होता है? तो joints का काम होता है हमें movement प्रदान करना, movement देना। लाइक हम लोग चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है वो मूव कर सकता है। हमारे अपर लेग एंड लोअर लेग जो है वो नी से जुड़ा हुआ है, जो कि मुड़ सकता है। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि आप अपने पैर को सीधा करके नहीं चल पाएंगे। तो चलने में मदद कौन करता है? जॉइंट्स। उसी तरह से हम अपने हाथ को मुट्ठी बना सकते हैं, फिस्ट बना सकते हैं। किसकी वजह से? जॉइंट्स की वजह से। अगर जॉइंट्स नहीं होता तो हम लोग फिस्ट नहीं बना सकते। हाँ, आप अपने
हेड को घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्दन के पास हमारा जो जॉइंट है वो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतना ही। आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे वर्ड मीनिंग्स एंड कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी चैप्टर को समझने में। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इधर ट्रू फॉल्स, इस पिक्चर को लेबल करना है। लाइक इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो रिस्ट, तो यहाँ पे हम लोग रिस्ट लिख देंगे। इसको लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, इस तरह से थाई, नी, एंकल, इस तरह से। इस पोर्शन को लेग, आर्म, इस तरह से आपको लेबल करना है। ट्रू फॉल्स, तो जैसे कि हम लोग एक दो सॉल्व करके देखते हैं। बेबीज आर बॉर्न विथ टीथ, तो क्या बच्चे दांत के साथ पैदा होते हैं? नहीं, गलत है। तो रॉन्ग के लिए डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू लिख देंगे। उसी तरह से द स्किन ऑफ द हेड इज कॉल्ड स्काल्प, हमने पहले पेज पे ही देखा था। आपने गंजे आदमी को देखा होगा तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो जो हेड होता है उसके ऊपर जो स्किन लगा होता है उसके स्किन को बोलते हैं हम लोग स्काल्प। हमारे बाल की वजह से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप गंजे आदमी के सिर पे वो स्काल्प देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।